यस, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आपने प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट किया है क्या बच्चों? चलो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या है? प्रॉब्लम नंबर 3 87,100 बोल रहे हैं बच्चे, चेक करो। यस, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इसका कम कर रहा हूँ। एक्चुअली जूम इन जूम आउट होता है वो। हाँ, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट आई होप पूरा दिख रहा है। आप जूम कर सकते हो आपके साइड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट 87,100 सबका आया है क्या बच्चों? चेक करो, अगर कहीं मिस्टेक है तो करेक्शन करो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यस, अगर किसी ने नहीं किया है तो हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों अभी। यस, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट निकालना है। पहले नेट प्रॉफिट क्या करो, सब आउटर कॉलम में है क्या चेक करो। P&L में ये बैड डेट्स आरडीडी आउटर कॉलम में लो पहले। बैड डेट्स आरडीडी का आउटर कॉलम में लिया है क्या आपने? देन बैलेंसिंग करो। आउटर कॉलम में लिया है क्या आपने? ओल्ड बैड डेट्स तो नहीं है, डैश करना है आपको। न्यू बैड डेट्स भी नहीं है, डैश करना है। न्यू आरडीडी है, वही इनर कॉलम में 3,100, लेस ओल्ड आरडीडी समथिंग समथिंग, आउटर कॉलम में 1,900। आई होप आपने लिया है। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है? 66,934 बोल रहे हैं बच्चे। यस, वेरी गुड। तो इनका रेशो बताओ ना मुझे, इनका रेशो कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ ना बच्चों। 2:1 है, ओके। 2:1 में आपने कैलकुलेशन किया होगा, आपने वर्किंग नोट, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द सेम। प्लीज टेल मी 2:1 में कितना आता है? रुचा और जूली, 2:1 में कितना आएगा बच्चों? 44,623 एंड 23,311। इज दिस करेक्ट? प्लीज चेक। ये पॉइंट में आता है क्या बच्चों? आपका आंसर पॉइंट में आया था क्या? ओके, पॉइंट में आया तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ फिर। हाँ, आई डोंट वांट एनी वन टू राइट रॉन्ग आंसर्स। प्लीज आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर लिखो, करेक्ट वर्किंग नोट्स लिखो। यस, नेट प्रॉफिट प्रॉब्लम नंबर 3। बैलेंस शीट के बाद या ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के बाद ही वर्किंग नोट्स लिखते हैं। तो वहीं पे आप नेट प्रॉफिट लिखो। टोटल आपने कितना बोला था? 66,000। जस्ट अ मिनट, में चैट बॉक्स में देखता हूँ ऊपर किसी ने 66,003, सॉरी 934। ये रॉन्ग है तो मुझे प्लीज करेक्ट करना है बच्चों आपको। रुचा और जूली, 2:1 मतलब टोटल पॉइंट्स कितने हैं बच्चों? 3। तो आपको क्या करना है, 66,934 डिवाइड बाय 3। ये कितना आता है बच्चों बताओ? हाँ, आपने कैलकुलेशन किया होगा ना। 22,311.333 बोल रहे हैं बच्चा, तो मैं 33 इतना ही लिखता हूँ। ओके, तो 22,311.33 इंटू रुचा के लिए पॉइंट्स कितने हैं? हाँ, आई होप रुचि रुचा जो भी है इंटू 2, और जूली के लिए इंटू 1, बिकॉज जूली के पॉइंट्स 1 है। यस, तो ये कितना आता है? रुचा का आंसर कितना आता है बताओ? 44,622 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। करेक्ट है क्या बच्चों? मैं पहला पॉइंट में लिखता हूँ। 22 पॉइंट आई थिंक 66 आ रहा होगा आपका आंसर। तो 66 है मतलब क्या करना है आपको? 0.5 से ऊपर है तो आप क्या करोगे? 22 पॉइंट समथिंग है ना, तो 23 करोगे, आप आगे जाओगे। और जूली का आंसर क्या आएगा? 22,311.333।
33 मतलब 0.5 के नीचे है, तो आपको क्या करना है, 311 ही रखना है। अब टोटल प्रॉफिट देखोगे ना तो मैच होगा 66,934 से। ओके, आई होप सबने ये अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह किया है। यस, ये नेट प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, ऐड करो यहाँ पे, ये आउटर कॉलम में कितना आएगा, एक बार ये चेक करना है बच्चों आपको। ये 22,311 करेक्ट है ना, आपने यही बोला था ना। यस, 22,311। अगर कहीं पे मिस्टेक है तो बताना है। ओके, 1,21,633 बोल रहा है, 623 करेक्ट है ना, 44,623। हाँ, तो ये करेक्ट है ना बच्चों। फिर अलग आंसर बोल रहे कुछ बच्चे, 1,21,000 समथिंग अलग ही बोल रहे, 623 नहीं बोल रहे बच्चे, कुछ अलग ही आंसर दे रहे, क्या कर रहे हो आप। ये करेक्ट है ना बच्चों, आपका आंसर अगर कुछ अलग है तो बताओ ना। करेक्ट है ना, फिर बैलेंस शीट टोटल करो, चलो बैलेंस शीट टोटल, आई होप इट हैज टैलिड, 2,22,734। 2,22,734, that's fantastic, great great great, fantastic, so this was problem number 3। सुनो ना, मैं प्रॉब्लम नंबर 3 में और कुछ आपको बताना चाहता हूँ सर, और क्या बताना है, एक नए एंगल से हम कैपिटल को देखने वाले हैं, चलेगा क्या बच्चों, कुछ नया बताने वाला हूँ, चलेगा ना आपको। प्रॉब्लम नंबर 3 की ही बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 3 में ही मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक नया अकाउंट बताने वाला हूँ, चलेगा ना बच्चों। आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सर कौन सा अकाउंट देखने वाले हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखने वाले हैं बच्चों। क्या देखने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर हमने तो कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिया है ना। हाँ करेक्ट है बच्चों, बट अगर आपको सपोज अगर आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, या कॉलेज में आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी टॉपिक्स में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेगुलरली करते हैं, फाइनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में लेते हैं। बट जिसको भी सर हमें लायबिलिटी साइड में नहीं लेना है, हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, कभी कभी आपको अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोल सकते हैं, तो आपको अकाउंट भी प्रिपेयर करने आना चाहिए। तो कैसे प्रिपेयर करोगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ कॉलम आएगा रुचा एंड देन जूली, उसके नीचे अमाउंट लिख सकते हो आप। ओके, अमाउंट या रुपीज। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हम क्या देख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉब्लम नंबर 3 का। ओके, आर यू रेडी।
यस। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है बच्चों? आपको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और मैं कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा। सर पहले शॉर्टकट्स बताओगे या नहीं? पहले ही बताऊंगा। बच्चों मुझे बताओ, कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? ये कैपिटल जो है आपको क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया है रुचा और जूली का, ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? अब ये क्रेडिट बैलेंस मुझे अकाउंट में लिखना है, तो मैं डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में बच्चों, बताओ ना। डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? अब ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब अकाउंट में तो मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस है, तो क्रेडिट में आना चाहिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रुचा के कॉलम में 80,000, जूली का बैलेंस है 40,000। हाँ ये ब्रॉट डाउन होता है। यस, आपने लिखा है क्या बच्चों? हाँ मेरे साथ लिखो आप, मेरे साथ ही लिखना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ यस के बाद आपने एपोस्ट्रोफी क्यों किया है सर? बिकॉज एक पार्टनर नहीं है बच्चों, दो पार्टनर्स है। वी हैव टू पार्टनर्स, ओके। हाँ कुछ बच्चों ने पार्टनर के बाद आर के बाद एपोस्ट्रोफी लिया होगा, विच इज रॉन्ग। यस के बाद आएगा वो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिखना है, पर्टिकुलर्स रुचा रुपीज लिख सकते हो आप, या अमाउंट भी लिख सकते हो। आई होप आपको समझ रहा है बच्चों। अमाउंट की जगह आप क्या कर सकते हो, रुपीज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपीज आप न्यू लिखो, आपको पता है ना। जस्ट अ मिनट। हाँ ये आपको सिंबल पता है ना बच्चों, ये रुपीज का सिंबल ऐसे लिख सकते हो आप, समझ रहे हैं ना। अमाउंट की जगह पे ना अमाउंट रुपीज आप लिखते हो ना, आर एस नहीं लिखना है आपको, ऐसे रुपीज लिखना है। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस ये ओपनिंग बैलेंस था बच्चों, ओपनिंग बैलेंस तो आपको समझ गया। अब सर शॉर्टकट बताओ ना सर, यही शॉर्टकट था? ये शॉर्टकट नहीं था बच्चों, ये तो ओपनिंग बैलेंस आपने क्या बोला, क्रेडिट बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस में ले लिया हमने। हाँ अब शॉर्टकट क्या है, जो आइटम आप बैलेंस शीट में ऐड करते हो ना, जैसे आप बैलेंस शीट में आपने क्या ऐड किया है बच्चों, मतलब कैपिटल में क्या ऐड किया है, देखो कैपिटल दिख रहा है क्या आपको? आपने क्या ऐड किया है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट ऐड किया है। जो भी आइटम आप कैपिटल में ऐड करते हो बैलेंस शीट में, वो आपको कहाँ लेना है? कैपिटल अकाउंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में लेना है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ लोगे आप? क्रेडिट साइड में। समझ रहा है क्या शॉर्टकट क्या है? जो ऐड करते हो ना बच्चों कैपिटल में, अब रुचा के कैपिटल में आपने ऐड किया है नेट प्रॉफिट, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड में। सर अगर हमने लेस किया है तो कुछ, अगर आपने लेस किया है, जैसे यहाँ पे आपने ड्रॉइंग्स लेस किया है, तो लेस के आइटम्स कहाँ आएंगे बच्चों? डेबिट साइड में। हाँ इसका लॉजिकली भी मैं बता सकता हूँ आपको एंट्रीज वगैरह लेके, बट उतना टाइम मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, 12th के लिए उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे याद रख सकते हो शॉर्टकट? जो आइटम्स आप ऐड करते हो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में जो भी आप ऐड करते हो वो कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप। बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना था वो? 44,623 था रुचि का, और जूली 22,311 शायद। प्लीज चेक। यस 44,623 एंड 22,311। यस आपको लॉजिक समझ रहा है क्या बच्चों? अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, आपको एडलेस नहीं करना है बैलेंस शीट में। अगर आपको एडलेस नहीं करना है सर, हमें कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, तो आप ओपनिंग बैलेंस कहाँ लोगे? क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लोगे। नेट प्रॉफिट जो आप ऐड करते हो वो कहाँ लोगे? क्रेडिट साइड में। जो लेस करते हो वो कहाँ लोगे? डेबिट साइड में। अब ड्राइंग्स आपने लेस किया, लेस करना है, सपोज आपने
अकाउंट ही प्रिपेयर कर रहे हो आप एडलेस नहीं कर रहे हो। तो आपको पता है ना इतना तो कि ड्राइंग्स हम क्या करते हैं, अगर हमने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल मेंटेन किया है तो हम लेस करते हैं। तो अभी तो आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो लेस की जगह आप क्या करोगे, डेबिट साइड में लोगे। रुचा के ड्राइंग्स कितने हैं बच्चों बताओ? आई थिंक देवर 3000 एंड जूली के 2000। तो इतना सिंपल है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ बच्चे डर जाते हैं, सर आपने कैपिटल अकाउंट सिखाया ही नहीं है, सर आप एडलेस सिखाते हो, आपने तो अकाउंट सिखाया ही नहीं है। तो अगर आपको अकाउंट करना है तो आपको सिंपल लॉजिक है, जो भी आइटम्स आप ऐड करते हो वो क्रेडिट साइड में, जो लेस करते हो वो डेबिट साइड में। यस, तो इतने ही तो आइटम थे ना कैपिटल में, देखो ना बच्चों, इतने ही तो आइटम्स है। यस, तो आप क्या करोगे, अभी बैलेंसिंग करोगे। बैलेंसिंग करो बच्चों, आपको बैलेंसिंग आता है ना बच्चों? यस, दिस इज नथिंग बट लेजर टॉपिक, लेजर 11th का लेजर। हाँ, डेबिट साइड टोटल क्रेडिट साइड टोटल करो। आई फील की क्रेडिट साइड टोटल इज मोर। डेबिट साइड टोटल भी करो रफ में, फिर बैलेंसिंग करो। डेबिट साइड टोटल देन क्रेडिट साइड टोटल। ये जो आपको दिख रहा है ना बैलेंस, यही आपने आउटर कॉलम में लिखा है बैलेंस शीट में, चेक करो। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। प्लीज चेक करो बच्चों और मुझे बताओ। आपको कैपिटल अकाउंट समझ रहा है क्या बच्चों? जो भी हमने ऐड किया है वो कहाँ लिया है, क्रेडिट साइड में, और जो भी लेस किया है वो डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस तो आपको पता है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, जो आपने डेबिट में लिखा है, ये कौन सा बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे समझ जाएगी। प्लीज बताओ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना 1,21,623 एंड 60,311, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? आयशा ओके, हर्ष वेरी गुड, भाग्यश्री वेरी गुड, रितिका वेरी गुड, नेत्रा नो, गौतमी वेरी गुड, तन्वी वेरी गुड, प्रताप वेरी गुड। जिन्होंने मुझसे 11 सीखा है, आई एक्सपेक्ट कि आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए। और अभी तक जिन्होंने भी रॉन्ग आंसर दिया है या जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है वो सब 11 को मेरे पास से, कुछ नए स्टूडेंट्स ने भी करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। श्रावणी प्लीज थिंक अगेन। दिस इज बेसिक्स 11th आपका, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, 11th क्लियर नहीं है, मतलब 11th आप क्लियर हो चुके हो बिकॉज एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं, तो आप क्लियर हो रहे हो, बट आई फील कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हम कैरी डाउन जो लिखते हैं ना, ये कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस हम अपोजिट साइड में लिखते हैं, हम अपोजिट साइड में लिखते हैं बच्चों। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज बेसिक्स क्लियर करो। अगर बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है, सर 11 का ये टॉपिक चाहिए वो टॉपिक चाहिए, आप क्लास के नंबर पे कांटेक्ट करो, सर हमें ये बेसिक्स चाहिए कुछ टॉपिक। एक दो बच्चों ने बेसिक्स लिए हैं मुझसे 11 के, जो मेरे पास नहीं थे 11 को, बट फिर भी उन्होंने बेसिक्स के लेक्चर लिए मुझसे। उनको पता है 12th में प्रॉब्लम, या आपको क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से 12th में प्रॉब्लम होगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। कैरी डाउन आप अपोजिट साइड में लिखते हो बच्चों, ये डेबिट बैलेंस नहीं है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, ये ब्रॉट डाउन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, यही बैलेंस क्या होगा, ब्रॉट डाउन होगा। समझ रहा है क्या बच्चों आपको? यही बैलेंस, ये ऊपर का क्या होगा,
ब्रॉड डाउन होगा, समझ रहा है ना? ब्रॉड डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस, कैरिड डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस होता है। कैरिड डाउन हम कहाँ लिखते हैं? क्लोजिंग हम कहाँ लिखते हैं? अपोजिट साइड में लिखते हैं। वो डेबिट साइड में जो है ना, वो डेबिट बैलेंस नहीं है, वो क्रेडिट बैलेंस है। आई होप यू आर गेटिंग मी। क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए तो हमने लायबिलिटी साइड में लिखा है। समझ रहा है क्या? कैपिटल, कैपिटल क्या होता है बच्चों? आपको कैपिटल बेसिक मीनिंग पता है क्या? बिजनेस के अगर आप एंगल से सोच रहे हो ना, दिस अमाउंट इज पेएबल टू रुचा। रुचा जो हमारे पार्टनर है बिजनेस के, उनको ये पेएबल है अमाउंट। आपको ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बच्चों। जिनके भी 11th के बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास के नंबर पे कांटेक्ट करो। जो भी बेसिक्स में प्रॉब्लम है सर, जर्नल ही आता नहीं है, लेजर नहीं आता है सर, सब्सिडरी बुक पता नहीं है, हमको फाइनल अकाउंट पता नहीं है सर, डिप्रिसिएशन नहीं आता है, सिंगल एंट्री, जो भी टॉपिक का प्रॉब्लम है आपको क्या करो, सॉर्ट आउट करो। ओके? आपको लग रहा होगा सर एग्जाम ही नहीं हो रहे, ऐसे ही चलेगा। अभी अच्छा लगता है आपको, फिर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, खुद काम करना स्टार्ट करोगे, तो नॉलेज इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ओके? आपका नॉलेज ही आपको आगे ले जाएगा। अगर आप कॉमर्स में रह के अगर आपको बैलेंस ही नहीं समझ रहा है अकाउंट का, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों। ओके? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये आपने लिखा है क्या बच्चों, बताओ? अभी मैं लेक्चर नहीं दूंगा ज्यादा। हाँ, बेसिक्स आपको आने चाहिए। अगर आप 12th में आ रहे हो क्लास में, तो 11th का लेजर टॉपिक बेसिक आपको आना ही चाहिए। ओके? यस। सो दिस वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपको अगर एडलेस नहीं करना है, या कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम रहता है, सर हमें एडलेस नहीं समझता है, तो आप अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी अकाउंट प्रिपेयर करोगे, बैलेंस शीट में एडलेस नहीं करना है। बैलेंस शीट में डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, ये जो येलो कलर में है ना, ये बैलेंस लिखोगे आप। समझ रहे हैं क्या? सुनो ना, जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे ना, तो एडलेस नहीं करना है आपको बैलेंस शीट में। डायरेक्टली आप क्या करोगे, कैपिटल रुचा, रुचा के सामने डायरेक्टली क्लोजिंग फिगर लिखोगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे फिर से एडलेस नहीं करना है आपको। समझ रहा है क्या? सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट, आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स रुचा लिखा है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आप क्या करोगे, 1,28,1,623, और यहाँ लिखोगे रेफर वर्किंग नोट, या जो कैपिटल अकाउंट को वर्किंग नोट नंबर दिया है आपने, सपोज वर्किंग नोट नंबर 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है। ओके? कैपिटल अकाउंट्स के अंडर रुचा में। ओके? डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हो, अगर आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है तो। एडलेस करने की कोई जरूरत नहीं है। बट आप सर कैसे सिखाओगे? मैं एडलेस ही सिखाऊंगा बच्चों। बट सर, ये बट क्या होता है सर? आप बट बोल के टेंशन दे देते हो सर। आगे ना करंट अकाउंट की प्रॉब्लम्स आएंगे बच्चों। सर ये करंट अकाउंट क्या हो? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ लूंगा। करंट अकाउंट में क्या होगा, जो भी कैपिटल दिया होगा वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज में आउटर कॉलम में लेना है। सर फिर कैपिटल में एडलेस नहीं करोगे? नहीं करूंगा, क्यों? बिकॉज वहां पे करंट अकाउंट होता है। जो भी सब हम कैपिटल में एडलेस करते हैं ना, वो सब करंट अकाउंट में होगा। फिर तब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सर ये कुछ नहीं समझ रहा है सर अभी। अब समझेगा भी नहीं ना बच्चों, मैंने करंट अकाउंट का प्रॉब्लम लिया है क्या? से यस और नो? करंट अकाउंट का प्रॉब्लम लिया है क्या बच्चों? नहीं लिया है ना, तो कैसे आएगा आपको? नहीं आएगा, बाद में आएगा ना, तब देखेंगे, तब 100% आएगा आपको। डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके? हाँ, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको, आपको इतना ध्यान रखना है अभी कि जितना सर ने लिया है उतना सब कुछ मुझे आता है या नहीं। ओके? हाँ, अभी तो आपको क्या करना है, कंफ्यूजन करके नहीं लेना है आपको कुछ, कैपिटल में एडलेस ही करना है। ओके? बट कुछ कॉलेजेस में या कुछ फैकल्टीज क्या करते हैं, अकाउंट लेते हैं, इसलिए मैंने अकाउंट भी आपको बता दिया। अकाउंट में शॉर्टकट क्या है, या आपको याद क्या रखना है, जो भी आप ऐड करते हो ना कैपिटल में, वो क्रेडिट साइड जाएगा, जो लेस करते हो वो डेबिट साइड आएगा।
और मैंने ये कैपिटल अकाउंट क्यों सिखाया है बच्चों आपको, सिर्फ इस रीजन से नहीं कि आपको कॉलेज में ऐसा सिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट बहुत बार आएगा बाकी टॉपिक्स में। समझ रहा है क्या बच्चों? राधिका, नो नीड ऑफ दैट, कोई जरूरत नहीं है। ओके, फाइनल अकाउंट का 15 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है, जो मैंने क्लास में कवर किया, दैट इज इनफ। ओके, स्पेसिफिकली अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए तो आप ये आपने ये आई होप लिखा होगा, और आई होप आपको समझ गया है। जो ऐड करते हो वो क्रेडिट साइड में, जो लेस करते हो वो डेबिट साइड में। ओके, यस, इससे ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, सो दिस वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। हाँ, सिर्फ इस रीजन से नहीं कि कुछ कॉलेज में ऐसा सिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट सिखाते हैं, कुछ फैकल्टीज कैपिटल अकाउंट लेते हैं फाइनल अकाउंट में, सिर्फ यही एंगल नहीं है मेरा। मुझे पता है बाकी टॉपिक्स में भी लगता है बच्चों ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तब आना चाहिए। अगर आपको लेजर टॉपिक नहीं पता है, 11 का बैलेंसिंग नहीं पता है, तो मैं तब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी कर सकता हूँ मैं, सर आप क्या कर सकते हो, आपको बेसिक्स के लिए मैं बता सकता हूँ, ये करो वो करो, बट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर 3 to 4 months, अगर आप 3-4 टॉपिक होने के बाद बोलोगे सर 12th में तो अब हो गए सर 4-5 टॉपिक, बट 11 का वो टॉपिक नहीं आता है सर हमें, हाँ तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है या नहीं, क्वेश्चन में बता देंगे ना वो। क्वेश्चन में इतना ही बोला है कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स या प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, तो आपको नहीं करना है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज इनफ। कैपिटल स्पेसिफिकली नहीं पूछेंगे वो नॉर्मली। ओके, क्वेश्चन पूछते हैं ना वो, प्रिपेयर क्या करना है वो पूछते हैं ना आपको। आई होप आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो। अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, यहाँ पे समझ रहे हैं ना आपको। प्रिपेयर, ये दिख रहा है, प्रिपेयर, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इतना ही प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट में कैपिटल आप एड लेस कर सकते हो। सर फिर आपने कैपिटल अकाउंट क्यों सिखाया? नॉलेज पर्पस के लिए बच्चा, ये भी पता होना चाहिए। हाँ, सिर्फ मार्क्स के लिए मत भागो। कुछ बच्चे कैसे होते हैं सर, मार्क्स मिलते हैं ना इतने में, यस सर उतना ही सिखाओ सर। हाँ, वो ये क्लास में नहीं होगा बच्चों, थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं क्लास में लेता हूँ। ओके, आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको हुई है। हाँ, डिटेल में करंट अकाउंट में आपको समझ जाएगा कैपिटल करंट क्या होता है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था सर करंट अकाउंट का एक प्रॉब्लम दे दो। हाँ, मैं लूंगा बच्चों, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ओके, आपका मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ओके, आपकी प्रैक्टिस भी उतनी बढ़नी चाहिए। कुछ बच्चे तो लिख रहे ही नहीं है, नोटबुक ही नहीं प्रिपेयर किया अब तक। सर आपने 11 की नोटबुक ही चल रही है सर अपनी। हाँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अब प्रॉब्लम नंबर 5 पे आओ बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 5 होमवर्क था ना? प्रॉब्लम नंबर 5 पे आओ बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 5, आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट किया है। हाँ, इसमें क्वेरी क्या है बोलो, इसमें क्वेरी क्या है, उतना ही पूछो, बाकी तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। क्या क्वेरी है पूछो, सर ये नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है, ऐसा पूछो। प्रोविडेंट फंड मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोविडेंट फंड हमने ऑलरेडी कवर किया है ना, याद नहीं है क्या बच्चों? कितने बच्चों को याद है सर व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? हमें याद है सर, प्रोविडेंट फंड वो याद है ना, मैंने आपको क्या बोला था, सैलरी स्लिप देखनी थी पापा की, पेरेंट्स की। हाँ, उसमें पीएफ कट हुआ था, करेक्ट है ना? हाँ, यस, मैंने लिया था ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये चारों आइटम मैंने कवर किए हैं, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, डू नॉट वरी। एडवर्टाइजमेंट एक बच्चा बोल रहा है, ओके, इंश्योरेंस एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है।
चलो एक एक आइटम से हम स्टार्ट करेंगे। कमीशन भी बोल रहा है एक बच्चा, मशीनरी भी बोल रहा है, सब प्रॉब्लम ही, हाँ सब प्रॉब्लम ही सर, आप ले लो सर, सब कुछ ले लो सर आप। चलो मैं एक एक कवर करता हूँ पहले। हाँ एक एक कवर करता हूँ बच्चों। हाँ अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो बाद में पूछो, फिर से कवर कर लूंगा, डो नॉट वरी। ओके, अब पहले प्रोविडेंट फंड का क्लियर कर। प्रोविडेंट फंड, यस, बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। याद है ना बच्चों ये क्या होता है प्रोविडेंट फंड? दिस इज पेएबल टू एम्प्लॉइज। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, मैं लॉजिक में नहीं जाऊंगा फिर से। हाँ दिस इज पेएबल टू एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ये पेएबल है, मतलब कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड। ओके, लायबिलिटी साइड। हाँ अगर आपको ये क्वेरी है कि सर इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में, तो क्या चेक करना है आपको? इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है क्या, चेक करो। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है क्या बच्चों? इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिखो, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। आउटर कॉलम में लिखना है। हाँ और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वहीं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो एसेट साइड जाएगा। आई होप जिनकी क्वेरी थी, आई होप इट इज रिजॉल्व। हाँ तो नेक्स्ट क्वेरी, कमीशन, मतलब कमीशन प्री रिसीव्ड की बात कर रहे थे क्या आप? जो भी बच्चा पूछ रहा था कमीशन, मुझे कमीशन तो नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम में, कमीशन प्री रिसीव्ड दिख रहा है मुझे। हाँ कमीशन प्री रिसीव्ड का मीनिंग क्या होता है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड मतलब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सुना सुना सा लग रहा है ना? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे आप अर्ली पेमेंट करते हो, मतलब नेक्स्ट ईयर का अभी पेमेंट कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट का, रेंट का, वैसे आपको कमीशन मिल सकता है ना नेक्स्ट ईयर का। जब आप नेक्स्ट ईयर का एक्स्ट्रा पे करते हो, नेक्स्ट ईयर का पे करते हो, तब क्या बोलते हो? प्रीपेड एक्सपेंस के लिए, वो एसेट है आपका। वैसे ही अगर आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे कमीशन मिल रहा है आपको नेक्स्ट ईयर का, कमीशन प्री रिसीव्ड है, रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या है? लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड जाएगा। ओके, ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड, कमीशन प्री रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बोल सकते हो, वहां पे लिख के रखो, वहां पे प्लीज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा लिख के रखो। हाँ और क्या क्वेरी है बच्चों? एडवर्टाइजमेंट एक बच्चा पूछ रहा था, एडवर्टाइजमेंट में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? एडवर्टाइजमेंट में क्या प्रॉब्लम है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लीज वेट। एडवर्टाइजमेंट कौन पूछ रहा था फिर? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाएगा ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, वाज आस्किंग दिस बट दिस इज सिंपल, कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, दैट्स इट। इसमें क्वेरी नहीं होनी चाहिए, जिनको भी क्वेरी थी। आई होप आप थोड़ा सा ज्यादा स्टडी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्टडीज। ओके, जिसने भी पूछा था प्लीज, अगर आप रेगुलर नहीं हो तो रेगुलर, आपको क्या करना है? रेगुलरली क्लास अटेंड करना है। यस, अब मशीनरी एक ही रहा है क्या बच्चों? बाकी सब आपने किया है? देखो हाँ, कैरेज है, कैरेज मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है ना बच्चों। कैरेज याद नहीं है आपको? कैरेज, एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज कैरेज, कैरेज कहाँ जाएगा सर? कैरेज, बाकी बच्चों बताओ। हाँ मशीनरी का बताता हूँ ना, रुको ना, मशीनरी एंड में लेंगे। इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है, तो कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड इज वन एंड द सेम, कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड इज वन एंड द सेम। ओके, यस, तो कैरेज और कैरेज इनवर्ड एक ही होता है, तो आपको क्या कंसिडर करना है? कैरेज इनवर्ड कंसिडर करना है उससे। ओके, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड। आई होप योर क्वेरी इज क्लियर। हाँ
मेरा क्या रहता है बच्चों, आपको क्वेरी पूछनी है, अगर मैंने पहले भी कवर किया ना तो मैं एक आध बार रिपीट भी कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको अगर क्वेरी है तो आप पूछो, बेसिक क्वेरी रही तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक आध बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, सेकेंड टाइम मैं इग्नोर कर देता हूँ। ओके, बट एक बार तो मैं रिपीट कर लेता हूँ अगर आपने पूछा है तो। यस, अब शायद सिर्फ मशीनरी का रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डो नॉट वरी। यस, लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग, आपको क्या करना है, न्यू मीटिंग ज्वाइन करना है बच्चों। आपको क्या करना है, न्यू मीटिंग ज्वाइन करना है। हाँ, ये सोल्यूशन आज ही होगा, ये सोल्यूशन आज ही होगा। आपको न्यू मीटिंग ज्वाइन करनी है, सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड। ओके, सी यू।